एम टाइप के कुछ मौलवी होते हैं, गैर मुताला मौलवी, गैर मुतालवा मौलवी को कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, हमने जो उनसे जो बात की थी ना, तो मुताला करके बहस वैसा करने की बात नहीं की थी। जिस दिन मुताला करके किताबें लेकर सामने बैठूंगा ना, हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, ये मुफ्ती सालिम साहब इशाअती हैं, शायद संगमनेर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कुछ हफ्ते पहले इन्होंने मुझे कॉल किया था और उस कॉल की रिकॉर्डिंग भी इन्होंने यूट्यूब पर नशर की, जिसमें इन्होंने कुछ एतराज़ात किए थे, जिसका तसल्ली बख्श जवाब हमने उस कॉल ही में दे दिया था। मैंने सोचा कि कॉल रिकॉर्डिंग ही में जवाबात दे दिए गए हैं, जो उलमा है उनके लिए वो जवाबात काफ़ी होंगे, और जो जुहला हैं या ज़िद्दी है और जानबूझकर उसको समझना नहीं चाहते, तब भी इत्माम हुज्जत का मकसद तो पूरा हो ही जाएगा। इसलिए मैंने मज़ीद कोई वीडियो मुफ्ती सालिम इशाअती के खिलाफ यूट्यूब पर अपलोड नहीं की। लेकिन गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते से मुफ्ती सालिम इशाअती हर कुछ दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वो सो कॉल्ड मेरा रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं, और आवाम में भी एक तरह का खलजान था। इसलिए अब हम मुफ्ती सालिम इशाअती साहब का रद्द करने पर मजबूर हैं। तो मुफ्ती सालिम साहब, मैं हरगिज नहीं चाहता था कि आपके खिलाफ मैं कोई वीडियो बनाऊं और आपका रद्द करूं, लेकिन आपने खुद हमें मजबूर किया है, इस वजह से हम ये वीडियो आपके खिलाफ रिकॉर्ड करा रहे हैं। जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसमें मुफ्ती सालिम इशाअती साहब का सबसे बड़ा इश्काल ये था कि हमने मौलाना साद साहब को बिदअती करार दिया, और उसकी वजह हमने ये बताई थी कि मौलाना साद साहब वसाइल और ज़राए को मकासिद का दर्जा दे रहे हैं, तो वसाइल को मकासिद का दर्जा देना गलत है। यह कि निकलना कोई जरूरी नहीं है, तो ये आपका ख्याल सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तरबियत और उनके तरीक़े दावत के आपका ख्याल बिल्कुल खिलाफ है। मैं क्या बताऊं, निकलना बिज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूँ निकलना बिज़ात मकसूद है। मैं क्या बताऊं, निकलना बिज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूँ निकलना बिज़ात मकसूद है। आप इस रास्ते में निकलने पर अगर आपको कोई फायदा नहीं होता और आप ये कहते हैं कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा मैं तो कोई और रास्ते अख्तियार करता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी आदमी को नमाज पढ़ने से फायदा महसूस ना हो तो क्या नमाज पढ़ने की गुंजाइश है? इस पर मौलाना सालिम साहब ने अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत पेश की, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, और अपने वीडियोस में भी इस कायदे को बार बार दोहराया। मैंने ये कहा मुफ्ती साहब कायदा है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद किलाहुमा मक़सूद। आप जाकर अपने असातिज़ा से इस कायदे की तहक़ीक़ आप कर ले। अक्सर मसाइल इस कायदे के ऊपर डिपेंड है। इसका तर्जुमा मैं अवामुन नास को बता दूं, अवामुन नास को ये कायदे समझ में नहीं आ रहे तो मैं खोल के बता दूं। शरीयत का कायदा है वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, के मक़सूद का जो वसीला होता है वो मक़सूद के ताबे होकर दोनों मक़सूद बन जाते हैं। क्या मतलब, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं दावत और तबलीग का काम करना, ये क्या है, मकसद है, हमारा मतलब दावत तबलीग का काम करना है। अब इस दावत और तबलीग को काम करने के लिए जो वसीला, जो जरिया हम इख्तियार कर रहे हैं, वो जरिया हम इसको पाने के लिए, इसको करने के लिए हम जब इख्तियार करेंगे तो वो जरिया खुद इससे क्या हो जाएगा, जम हो जाएगा और इसके मातहत में आ जाएगा। ताबिअतुन लिल मक़सूद, मक़सूद फर्ज, ये मकसूद जो है दावत तबलीग है, लोगों तक दीन पहुंचाना है, और ये जो जरिया जो है, ये जरिया उसके ताबे हो जाएगा। फिर इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो खिला हुआ मकसूद, फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं, मकसूद हो जाते हैं। जब मैंने ये कायदा बनाया तो मुफ्ती साहब हाँ ई हूँ आए बाएं शाये करने लगे, लेकिन उसके बावजूद उनके जो फॉलोवर है वो कहते हैं कि हमारे मुफ्ती साहब तो दलाइल के बादशाह है। तो क्यों ना हम अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब ही को खोलकर इस कायदे को देख लेते हैं कि ये कायदा मुफ्ती सालिम साहब इशाअती का साथ देता है या हमारा साथ देता है। ये देखिए आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। इस किताब का नाम है आलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन। ये किताब है मोहम्मद बिन अबू बकर बिन अय्यूब बिन साद शमसुद्दीन, जो कि इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया के नाम से मशहूर है, और इनकी वफ़ात 751 हिजरी में हुई। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने अपनी इस किताब आलामुल मुवक्किईन में एक फसल कायम की है सद्दुल ज़राए के उन्वान से। इसी फसल में उन्होंने ये कायदा लिखा है कि वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। मुफ्ती सालिम इशाअती साहब अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत को दिखाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, और बिल्कुल इसी इबारत के बाद वाला जो जुमला है, मैंने येलो मार्कर से 2 लाइन पर निशान लगाया है, तो जो नीचे वाली जो लाइन है उसको मुफ्ती सालिम साहब छुपा रहे हैं। ये जो कायदा है कि वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, इस कायदे को लिखने के बाद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फौरन लिखते हैं लाकिन्नहु मक़सूदुन क़स्दल गायात व हिय मक़सूदतुन क़स्दल वसाइल। लो मुफ्ती सालिम साहब, मसला हो गया हल कि अगर कोई चीज
मकसूद का वसीला बनने की वजह से, मकसूद का जरिया बनने की वजह से, मकसूद के ताबे होकर वो खुद मकसूद बन भी जाए, तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम आगे लिख रहे हैं लाकिन्नहु मकसूदुन क़स्दल गायात वही मकसूदतुन क़स्दल वसाइल, के मकसूद की जो शान होगी वो गायात वाली शान होगी, यानी उसमें मकसदियत की शान होगी, और वसाइल और जराए जो उस मकसूद के ताबे हैं उनकी शान वसाइल वाली होगी, यानी वो असल मकसूद के बराबर नहीं हो जाएंगे। ये है पूरी इबारत और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया के कायदे की वदाहत खुद उन्हीं के कलम से और खुद उन्हीं की किताब में। तो मुफ्ती सालिम साहब आधा कायदा दिखाते हो और आधा छुपाते हो, ऐसा धोखा उम्मत को मत दो। अब खुलासा क्या हुआ कि हमने जो बात कही थी कि वसाइल वसाइल होते हैं और मकासिद ये मकासिद होते हैं, ये बात हमारी बिल्कुल दुरुस्त है, और वसाइल को जो शख्स भी मकासिद का दर्जा देगा वो बिदअत का मुर्तकिब होगा, और मौलाना साद साहब यही काम कर रहे हैं। इस वजह से मौलाना साद साहब बिदअती हैं। यह निकलना कोई जरूरी नहीं है, तो ये आपका ख्याल सहाबा इकराम और आप वसल्लम के तरीक़े तरबियत और उनके तरीक़े दावत के आपका ख्याल बिल्कुल उसके खिलाफ होता है। मैं क्या बताऊं, निकलना बिज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूँ निकलना बिज़ात मकसूद है। मैं क्या बताऊं, निकलना बिज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूँ निकलना बिज़ात मकसूद है। आप इस रास्ते में निकलने पर अगर आपको कोई फायदा नहीं होता और आप ये कहते हैं कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा मैं तो कोई और रास्ते इख्तियार करता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी आदमी को नमाज पढ़ने से फायदा महसूस ना हो तो क्या नमाज पढ़ने की गुंजाइश है? और सिर्फ ये एक वजह नहीं है मौलाना साद साहब के बिदअती होने की, इसके अलावा दसियों वजूहात हैं जिनकी वजह से मौलाना साद साहब को हम यकीनी तौर पर बिदअती करार दे सकते हैं। अभी भोपाल इज्तिमा के अंदर नवंबर 2025 में मौलाना साद साहब ने जो शरीयत की धज्जियां उड़ाई हैं और बिदअत और खुराफात का उस इज्तिमा के अंदर जो नंगा नाच किया है, अहादीस रसूल में खुल्लम खुल्ला झूठ बोला है, लाखों के मजमे में झूठ बोला है, उस पर तो अभी हमारी वीडियोस आना बाकी है। फिर मुफ्ती सालिम का एक इश्काल ये सुनिए। मुफ्ती अरशद ये कहते हैं कि कम से कम दर्जे में मुबाह है, मुबाह मुबाह हुआ, ठीक है मुबाह तो भी आप मान रहे हो ना, लेकिन मुबाह तरीके को करते हुए कोई अगर फर्द अमल करे तो क्या सवाब नहीं मिलेगा? मुबाह तरीके को इख्तियार करते हुए कोई अगर वाजिब अमल करे तो उसको क्या सवाब नहीं मिलेगा? मुबाह तरीके के ऊपर चलते हुए कोई अगर सुन्नतों पर अमल करे तो सवाब नहीं मिलेगा? इसी तरह का इश्काल कुछ और लोगों ने भी किया कि जब हमने ये कहा कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब ज्यादा से ज्यादा मुबाह है, इस तरतीब के ऊपर कोई मखसूस सवाब नहीं मिलेगा, और जो इस तरतीब पर अमल न करे उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, तो बाज लोग ये कहने लगे कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, इस हदीस के तहत सारे फुक़हा और उलमा ये लिखते हैं कि नियत के जरिए से एक मुबाह अमल पर भी सवाब मिलता है। तो अब इसका जवाब अच्छे से समझिए। ये इश्काल मकसूद बिज़ात और मकसूद बिलगैर के फर्क को न समझने की वजह से होता है। जब हम ये कहते हैं कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने काम शुरू किया था, इस तरतीब के ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि शरीयत में इस तरतीब का कोई सवाब कुरान और हदीस से असालतन साबित नहीं है, और साबित हो भी कैसे सकता है, क्योंकि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को, इस तरतीब को 1350 साल के बाद शुरू किया, और वही का सिलसिला उससे 1350 साल पहले खत्म हो चुका था, और सवाब और इकाब ये माला मजाल फीह लिल इज्तिहाद की कबील से है, ये गैर मुदरक बिल कयास होता है। किसी भी शख्स के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है कि अपनी अकल लगाकर किसी अमल के लिए कोई मखसूस सवाब साबित करने लगे। अब रही ये बात कि नियत करने की वजह से एक मुबाह अमल के ऊपर भी सवाब का तरत्तुब हो जाता है, उस पर भी सवाब मिल जाता है, तो इसका जवाब ये है कि आपने खुद हमारे दावे ही को साबित कर दिया, क्योंकि जब आपने ये कहा कि एक अमल मुबाह था, उस पर शरीयत की तरफ से कोई सवाब नहीं था, तो नियत की वजह से सवाब का तरत्तुब उस पर हो गया। गोया कि आप खुद ये मानते हैं कि वो अमल जो है शरीयत में उसका कोई सवाब साबित नहीं था, नियत की वजह से वो सवाब वहां पर मुतवज्जे हुआ है, यानी असालतन शरीयत में उसका कोई सवाब साबित नहीं है। और ये जो सवाब उस अमल के ऊपर मिल रहा है ये लिगैर ही मिल रहा है, लिजाती ही नहीं मिल रहा है, उस अमल का ये बजाते खुद कोई सवाब नहीं है, बल्कि गैर की वजह से ये सवाब उस अमल के अंदर आ रहा है। यानी मुरव्वजा तबलीगी जमात की तरतीब के अंदर अगर कोई ये नियत करके निकले कि मैं लोगों को दीन पहुंचाने के लिए जा रहा हूं या अपनी इस्लाह करने के लिए जा रहा हूं, तो इस नियत की वजह से मुरव्वजा तरतीब के अंदर सवाब जो आएगा वो लिगैर ही आएगा, लिजात ही नहीं आएगा। यानी उस शख्स को जो सवाब मिलेगा वो इस तरतीब का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इस तरतीब में निकलकर जो वो अमाल करेगा उन अमाल का सवाब उसको मिलेगा। अब वो अमाल चाहे मुरव्वजा तबलीगी जमात की तरतीब में रहकर करे तो भी उसको सवाब मिलेगा, और अपने मकाम पर रहकर करे तो भी उसको उन अमाल का सवाब मिलेगा।
ملے گا، بلکہ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب سے ہٹ کر کسی نئی ترتیب میں جا کر وہ ان اعمال کو کرے تو بھی ان کو ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ وہ جو ثواب مل رہا ہے وہ اس ترتیب کا ثواب نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان اعمال کا ثواب تھا۔ مثال کے طور پر پلین میں سفر کرنا یہ مباح ہے۔ کوئی آدمی اگر پلین میں سفر کر کے عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائے تو اس پلین کے سفر کے اوپر بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب غیر کی وجہ سے اس میں آیا ہے، یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اس پلین میں سفر کرنے میں ثواب مل رہا ہے۔ اگر اسی پلین کے اوپر سفر کر کے کوئی لندن امریکہ گھومنے کے لیے جائے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ پلین میں سفر کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس میں ثواب ایک دوسرے عمل کی وجہ سے آیا تھا، یعنی پلین پر سفر کرنے کا مخصوص کوئی ثواب شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب پر کام کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جب آپ اس ترتیب پر کام کر کے نیک کام کریں گے تو ان نیک کاموں کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اس ترتیب میں جو ثواب آئے گا وہ ان نیک کاموں کے کرنے کی وجہ سے آئے گا۔ اگر اس ترتیب میں ثواب ہوتا تو سارے نیک اعمال اس ترتیب میں سے آپ ختم کر دو اور پھر دیکھو اس میں کوئی ثواب ملتا ہے کہ نہیں۔ ایک دوسری بڑی عجیب بات مفتی سالم صاحب نے کال ریکارڈنگ میں یہ کہی تھی کہ مروجہ تبلیغی جماعت کی اس ترتیب کو میں فرض نہیں مانتا، واجب نہیں مانتا، لیکن ضروری مانتا ہوں۔ سنیے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سنیے نا، سنیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی حضرت۔ ترتیب کے اوپر کام کرنے کو آپ شرعی اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں؟ نظام الدین کی ترتیب کے اوپر جو کام ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ اور نظام الدین کی ترتیب پر کام کرنے کو میں ہر کسی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، پر اس ضروری کو آپ فرض اور واجب نہ کہیں۔ بھئی جب آپ نے اس کو ضروری قرار دے دیا نا، اب اس کو فرض اور واجب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ضروری تو کہتے ہی اس کو ہے جس کا کرنا لازم ہو اور اس کے نہ کرنے پر ملامت کی جائے، اور بالکل یہی شان فرض اور واجب کی ہوتی ہے کہ ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور نہ کرنے والے پر ملامت کی جاتی ہے۔ تو یہ چالاکی کر کے نا آپ علماء سے بچ نہیں سکتے کہ ضروری بول دو اور نکل جاؤ۔ آپ نے جب مباح کام کو ضروری قرار دے دیا تو التزام مالا یلزم کے شکار ہو گئے آپ۔ التزام مالا یلزم جب بدعت بنتی ہے، یہ اسی وقت بدعت بنتی ہے جب کوئی شخص مباح یا مستحب کام کا التزام فرض یا واجب کی طرح کرنے لگے۔ چلیے اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب زیادہ سے زیادہ مباح ہے، ٹھیک ہے؟ فقہا اور اصولیین نے مستحب کام کے التزام سے بھی منع کیا ہے، سور مستحبہ کے التزام سے منع کیا ہے۔ مثلا کوئی امام صاحب اگر جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے اور اس کا اس قدر التزام کرے کہ بچپن سے 55 تک وہ امام صاحب انہی صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اور کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں، تو ایسے التزام کو بھی فقہا نے منع کر دیا۔ یہ دیکھیے صاحب ہدایہ کیا لکھ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ان صورتوں کو جمعہ کی نماز میں پڑھنے کا ذکر تو احادیث میں موجود ہے، اور ان صورتوں کا جمعہ کی نماز کے اندر پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس کے استحباب کے دلائل نصوص میں موجود ہیں۔ پھر امام صاحب اپنی زبان سے کبھی بھی اس کو فرض اور واجب نہیں کہتے، بس التزام کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مستحب ہونے کے باوجود بھی امام صاحب زبان سے فرض واجب نہیں کہہ رہے ہیں، پھر بھی فقہا نے ان صورتوں کے التزام سے منع کر دیا اور اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب یہ تو مستحب بھی نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے، تو یہ کیوں کر مکروہ نہ ہو؟ ارے فرض اور واجب کہنا تو بہت دور کی بات ہے، جو ضروری آپ کہہ رہے ہو نا، چالاکی کر کے جو ضروری کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہو کہ ہم اس کو فرض اور واجب نہیں ضروری سمجھتے ہیں، اس ضروری کے لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس ضروری کے لفظ کے بغیر بھی آپ کا ایک مباح عمل پر التزام مالا یلزم اور اس پر ضد کرنا اور اس پر اصرار کرنا، یہی اس کے عدم جواز اور کراہت کے لیے کافی ہے، اس کے مکروہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ دیکھو ایک بات اور سمجھو، التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد آتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا فساد لازمی اور دوسرا ہوتا ہے عقیدے کا فساد متعدی۔ التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد لازمی ہے، عقیدے کے فساد لازمی کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اسی کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اور فساد متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ تو خراب نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے اس التزام کی وجہ سے لوگ جو اس